नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने नई रेत पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पड़ोसी रियासतों को रेत की सरबराही पर पाबंदी। मरकजी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी रियासती सनतों के साथ मिलकर काम करेगी। मरकजी वजीर हर्षवर्धन की मीडिया से बातचीत। सैबराबाद और हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में इंटीग्रेटेड ई चालानात सिस्टम का आगाज। तब्दीली मजहब के लिए कानून जरूरी। बीजेपी सदर अमित शाह का हैदराबाद में बयान। चादरघाट के पास सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक। और राजेंद्र नगर में 2 जनवरी को हुए कत्ल का मौमा हल, मुलजिम गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने नई रेत पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। मुकामी ज़रूरतों के लिए मुफ्त रेत की निकासी की जा सकती है। पिछले तबक़ात के लिए अमकना स्कीमों में रेत के इस्तेमाल के लिए कलेक्टर या फिर जिम्मेदार ओहदेदार से इजाज़त हासिल करनी होगी। पड़ोसी रियासतों को रेत की सरबराही पर पाबंदी रहेगी। बगैर इजाज़त रेत मुंतकिल करने वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। रेत की निकासी के लिए टेंडर की बुनियाद पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वरंगल पहुंच चुके हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला जिले में स्लम बस्तियों के अलावा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात करेंगे। जुमे को केसीआर भोपालपल्ली का दौरा करेंगे और शाम को हैदराबाद वापस होंगे। वज़ीर आला के हमरा स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी और नायब वज़ीर आला राजैया भी शामिल हैं। मरकजी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन ने कहा है कि आलमी सतह पर तेल की गिरती हुई कीमतों से हिंदुस्तान की काबिले तजदीद तवानाई के अमल पर असर नहीं पड़ेगा। शहर में मीडिया से बात करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने तहकीककारों के लिए तरकीबात का ऐलान किया है और कई खानगी शोबे की कंपनियां हिंदुस्तानी साइंसदानों को वापस लाने में कामयाब भी हुई हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकजी वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी रियासती सनतों के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई के फ़रोग़ के लिए भी उनकी वजारत मुमकिना ताउन फराहम करेगी। इंटीग्रेटेड ई चालान सिस्टम का रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने जुमेरात को आगाज़ किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर दाखिला ने अवाम को ट्रैफिक कवायद की पाबंदी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बाकायदा बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि तेलंगाना भर में ई चालान सिस्टम पर अमलावरी नागज़ीर है। एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बनाने के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दाम कर रही है। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने तब्दीली मजहब के लिए खुसूसी कानून को ज़रूरी करार दिया है। शहर में पार्टी कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी इस तरह के कानून के हक में है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मजहब तब्दीली से निमटने के लिए नए कानून को लाने तमाम सियासी जमातों से ताउन की अपील की जाती है। हिंदू खवातीन को 4 बच्चे पैदा करने का मशवरा देने के पार्टी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज के मशवरे से मुताल्लिक सवाल पर अमित शाह का कहना था कि ये उनका शख्सी नजरिया है। अमित शाह ने पार्टी कारकुनों पर आइंदा इंतखाबात में पार्टी को इख्तिदार पर लाने के लिए काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 10 करोड़ अफराद को रुकनियत साजी मुहिम का हिस्सा बनाने का निशाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 35 लाख अफराद को पार्टी का रुकन बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं।
रियासती वजीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि समकियात को फ़रोग़ देने के लिए ओहदेदारों को मुतहरिक होने की ज़रूरत है। सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के 75 ज़खायर आब का इस्तेमाल करते हुए समकियात के शोबे को फ़रोग़ दिया जा सकता है। उन्होंने मछलियों की अफजाइश के लिए भी इक़दामात पर जोर दिया। कमिश्नर महकमे इत्तलात चंद्रवर्धन ने कहा है कि यौम जमहूरिया के मौके पर झांकियां पेश नहीं की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा की क़यादत में मुनक़दा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को गवर्नर 10:30 बजे सुबह परेड ग्राउंड में परचम कुशाई अंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि तकरीब के दौरान स्कूली तलबा के लिए शामियाने और पानी के इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के परचम पर पाबंदी रहेगी, बच्चों को पेपर के परचम दिए जाएंगे। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू का इख्तिदार में आना अवाम के लिए नहुसत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद तेलंगाना अवाम पर भी इस नहुसत का असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के बाज़ इक़दामात की वजह से तेलंगाना के अवाम परेशानी में मुब्तला हैं, तो दूसरी तरफ आंध्रा के अवाम हादसों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को एमसेट इम्तिहान अलहदा तौर पर मुनक़िद करने का मशवरा दिया। मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती वज़ीर हरीश राव के मंशूर के वादे को मुकम्मल करने के चैलेंज को कबूल करते हुए कहा कि वो इस मामले पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं। नलगुंडे के रुकने पार्लियामेंट जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि उन्हें केसीआर से ज्यादा सियासी तजुर्बा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर अपनी हैसियत से तजावुज़ करते हुए बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि नलगुंडे के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट की तकमील के मुतालबे पर शख्सी तनकीदें करना मुनासिब नहीं है। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना दिया है और अब कांग्रेस के कायदीन को दरख्त के नीचे खड़े होकर मीडिया से बात करने की नौबत आ चुकी है। उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना तेलुगु देशम के कन्वीनर एल रमना ने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर को बादशाह छोड़कर जमहूरी अंदाज में हुकूमत चलानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर अपने फैसलों से सिर्फ अपने अफराद ख़ानदान को बाखबर रख रहे हैं, इसलिए तेलंगाना हुकूमत के 7 महीने के इख्तिदार में अवाम को सिर्फ मुश्किलात का ही सामना करना पड़ा है। एल रमना ने कहा कि गरीब अवाम सिर्फ दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना था कि अगर वज़ीर आला हुकूमत के फैसलों से वज़रा को भी बाखबर रखें तो इससे अवाम का फ़ायदा होगा। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट राजैया ने मजहब को फ़रोग़ देने और हिंदू धर्म की हिफाजत के लिए आबादी में इजाफे के लिए साक्षी महाराज के मशवरे की मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाज को तकसीम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है जो मुल्क की एकजहती के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात से मुल्क के सेकुलर किरदार को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। राजैया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस मामले पर वजाहत का मुतालबा किया। वाईएसआरसीपी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की हमशेरा शर्मिला 21 जनवरी से नलगुंडे में यात्रा का आगाज करेंगी। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना वाईएसआरसीपी के वर्किंग सदर श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि शर्मिला 6 मरहलों में 32 ख़ानदानों से मुलाकात करेंगी। उन्होंने बताया कि माबाकी ख़ानदानों से फरवरी में दौरा करते हुए मुलाकात की जाएगी। साबिक़ वज़ीर आला वाईएसआर की हादसे में हुई मौत के बाद जान देने वालों के अफराद ख़ानदान को पुरसा देने के लिए इस यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। सैदाबाद एमआरओ ने अवाम को सरकारी अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का मशवरा दिया है। एमआरओ ललिता ने जिनके नाम पर दस्तावेजात हों वहीं दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उनका कहना था कि दरख्वास्त के साथ आधार कार्ड और बरक़ी बिल की कॉपी मुंसलिक होनी चाहिए। एमआरओ के मुताबिक 2 लाख रुपए सालाना आमदनी रखने वाले वही अफराद दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं जिनका मकान 125 गज पर मुश्तमिल हो। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पत्थरगट्टी के इलाके में 1 रुपया फ़ी किलो चावल की तकसीम का इफ्तिताह अंजाम दिया।
उन्होंने मीडिया को बताया कि इस स्कीम के तहत मुस्तहक अफराद को 1 रुपया फी किलो के हिसाब से फीकस 6 किलो चावल फराहम किया जा रहा है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वह हुकूमत की इस स्कीम से इस्तिफादा करें। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला के अलावा महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदार भी मौजूद थे। चार मीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न पत्थरघट्टी इलाके में 6 किलो चावल की स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई है, वो उसका आज इफ्तिताह अमल में आया और पंजे की दुकान पे ये एक अच्छी स्कीम है। गरीबों को इससे फ़ायदा पहुंचता है। हर दुकान पे एक आदमी को पर हेड 6 किलो चावल का जो से इफ्तिताह हुकूमत की तरफ से किया गया। तमाम इलाक़ों में ये मुहिम जारी है। ये हो सकता है, इसमें यकीन है कि गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी तमाम इलाक़ों में इस स्कीम के साथ इफ्तिताही तकारीब में शरीक हो रही है। मैं आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि वो एक अच्छी स्कीम है, इससे इस्तेफ़ादा करें। जितने भी कार्ड होल्डर है वो आकर पर हेड 6 किलो जो चावल दिया जा रहा है उससे इस्तेफ़ादा करें, हासिल करें और इसमें ताउन करें। शुक्रिया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पंजशाह के सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें दवाखाना वक्त पर न खोले जाने की शिकायतें मौसूल हुई थीं, जिस पर उन्होंने अचानक दवाखाने का दौरा किया तो दवाखाने की सुप्रिटेंडेंट मौजूद नहीं थी, जबकि दवाखाने की एक नर्स मरीजों को दवाएं दे रही थी। उन्होंने बताया कि वो इस मसले को मुतल्लिका महकमे के अरबाब मजाज से रुजू करेंगे। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के शेखपेट इलाके में फूड सिक्योरिटी स्कीम के आगाज़ के मौके पर तेलुगु देशम रुकन असम्बली और टीआरएस कारकुन के दरमियान बहस व तकरार की वजह से अफरा तफरी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक तेलुगु देशम रुकन असम्बली गोपीनाथ की तरफ से बैनर लगाया गया था, जिस पर टीआरएस कारकुन विजय ने एतराज़ करते हुए उसे फाड़ दिया। इस मौके पर दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान धक्कम-पेल देखी गई। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए विजय को तहवील में ले लिया। टीआरएस कारकुन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की इस स्कीम के दौरान मुकामी कारकुनों को जानबूझकर मदऊ नहीं किया गया। पटनचेरू के इलाके रामचंद्रापुरम में मौमरीन, माजूरीन और बेवाओं को दिए जाने वाले वजीफे के दरख्वास्त गुजारों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि जब से वजीफे की रकम को 200 से बढ़ाकर 1000 रुपये फीकस किया गया है, तब से उन्हें आज तक वजीफा नहीं दिया गया है। एहतजाजियों ने इजाफा शुदा वजीफे की फौरी इजराई का मुतालबा किया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए वार्ड 4 में जारी मुहिम के दौरान एक उम्मीदवार की तरफ से राय दहिंदों में रकम तकसीम के जाने की इत्तला पर दूसरे उम्मीदवार और उनके हामियों ने एहतजाज किया। दोनों ग्रुपों के दरमियान कशीदगी को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तलब कर लिया गया। इस मौके पर फरीक ग्रुपों के दरमियान बहस व तकरार के बाद हाथापाई भी हुई। बाद में पुलिस ने बाज़ अफराद को तहवील में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। दोनों ग्रुपों के दरमियान हाथापाई में बाज़ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के दरमियान मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। कांग्रेस की साबिक कारपोरेटर सरिता यादव ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। मारेटपल्ली चौराहे पर मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान सरिता यादव ने रियासती वजीर हरीश राव की मौजूदगी में अपने हामियों के साथ टीआरएस में बाकायदा तौर पर शामिल होने का ऐलान किया। हरीश राव ने खंडवा पहनाकर सरिता यादव का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का जायजा लेने के लिए कुलसुमपुरे में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव के अलावा जोन के दीगर पुलिस अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का जायजा लेते हुए उसकी यकसोई पर तबादला ख्याल किया गया।
महकमे पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए फ्रेंडली पुलिसिंग के जरिए पुलिस को अवाम दोस्त बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर साइबराबाद पुलिस CV आनंद ने भी फ्रेंडली पुलिसिंग के उन्वान से कई इजलास मुनक्किद किए हैं। SP राजेंद्र नगर पुलिस गंगाधर रेड्डी ने भी इसी तरह पर काम करते हुए कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स को तरबियत दी। इस मौके पर उन्होंने पुलिस मुलाजमीन को शहरियों और मुतासर अफराद के मसाइल से किस तरह से निपटने के तौर तरीके बताए। शहर के कॉलेजेस के तलबा ने फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप में हो रही ताखीर के सिलसिले में एहतजाजी रैली निकाली। कॉलेज के तलबा का कहना था कि फीस बाज अदायगी पूरी तरह से नहीं की जा रही है, जिससे उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। साउथ सेंट्रल रेलवे को मौसूल हुई बम की इत्तला झूठी साबित हुई। DCP मुरलीधर ने मीडिया को बताया कि चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ था, जिसमें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बम रखने की इत्तला दी गई थी, जिस पर रेलवे पुलिस, GPP, RPF और पुलिस ने बम स्क्वाड के साथ रेलवे स्टेशन और ट्रेन की मुकम्मल तलाशी दी, लेकिन बम नाम की कोई चीज़ दस्तयाब नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बम की झूठी इत्तला देने वालों को 3 साल की जेल हो सकती है। उन्होंने ऐसे अफराद की मजम्मत करते हुए बताया कि वो मुसाफिरीन को भी परेशान करते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर लाखों अफराद ट्रेन के जरिए सफ़र करते हैं। उन्होंने रेलवे मुसाफिरीन को मशवरा दिया कि वो कीमती अशिया और जेवरात के ताल्लुक से एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि किसी भी वाक़े के लिए बर वक्त रेलवे पुलिस को इत्तला दी जानी चाहिए। चादरघाट के पास चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब हुए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक वरुण और नरेंद्र, जो तालिब इल्म बताए गए हैं, अपने दीगर साथियों के हमरा गाड़ी में आ रहे थे कि पीछे से आने वाली टिप्पर को रास्ता फराहम करने के दौरान गाड़ी बेकाबू हो गई और दीवार से जा टकराई। इस वाक़े में वरुण और नरेंद्र, जो गाड़ी चला रहा था, हलाक हो गए। सुल्तान बाजार ACP ने बताया कि नौजवान शादी की तकरीब के दावतनामों की तकसीम और रात देर गए पार्टी के बाद घर वापस हो रहे थे कि विक्ट्री प्लेग्राउंड के करीब ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने दावा किया है कि महलूक नौजवान हालत नशा में थे। लाशों को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने 2 जनवरी को हुए अब्दुल क़य्यूम नामी शख्स के कत्ल के मामले को हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि काचीगुड़े के साकिन मुतवफ़ी अब्दुल क़य्यूम इरफान खां के पड़ोसी थे और अब्दुल क़य्यूम की दुख्तर कश्मीर में मुकीम हैं, और जब वो उसकी नवासी के साथ हैदराबाद आई तो इरफान खान ने उससे शादी की पेशकश की, जिस पर अब्दुल क़य्यूम ने रजामंदी भी जाहिर की थी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम ने मुलजिम इरफान खान से 1.5 लाख रुपए की रकम भी हासिल की थी, और जब इरफान ने शादी के लिए इसरार किया तो क़य्यूम बहाने बनाते हुए नज़रअंदाज करने लगा। नवंबर में क़य्यूम इरफान को लेकर कश्मीर गया और वहां पर वो उसे अपनी बेटी के घर भी ठहराया। 2 जनवरी को इरफान ने अंजुमन मस्जिद के पास नमाज के बाद क़य्यूम से मुलाकात की और बाद में गाड़ी में नामपल्ली गए और रात 8 बजे खाना खाने के बाद बहादुरपुरे से होते हुए आउटर रिंग रोड आरामगढ़ के रास्ते में इरफान ने क़य्यूम से उसकी नवासी से जल्द शादी कराने या फिर रकम लौटाने का मुतालबा किया और गाड़ी में ही दोनों में इस मसले पर बहस व तकरार हो गई। इरफान की धमकी पर क़य्यूम ने गाड़ी से छलांग लगा दी और बेहोश हो जाने पर इरफान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए आहनी सलाख से क़य्यूम पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। 7 जनवरी को मुसद्दक़ा इत्तला पर पुलिस ने इरफान को काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से आहनी सलाख और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। एलबी नगर के इलाके भरतनगर में सिलेंडर में गैस के अखराज से एक मकान को आग लग गई, जिसकी वजह से घर के 4 अफराद झुलस गए। इस वाक़े में मकान का कुछ हिस्सा भी आग की जद में आकर तबाह हो गया।
फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने नई रेत पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पड़ोसी रियासतों को रेत की सरबराही पर पाबंदी। मरकजी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी रियासती सनतों के साथ मिलकर काम करेगी। मरकजी वजीर हर्षवर्धन की मीडिया से बातचीत। साइबराबाद और हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में इंटीग्रेटेड ई चालानात सिस्टम का आगाज। तब्दीली मजहब के लिए कानून जरूरी। बीजेपी सदर अमित शाह का हैदराबाद में बयान। चादरघाट के पास सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक। और राजेंद्र नगर में 2 जनवरी को हुए कत्ल का मौमा हल, मुलजिम गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।